नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। तो आपके सामने हमने एक ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई है। लग्न यानी पहले भाव में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में तो यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली होती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यह कुंडली कौन से लग्न की है। अच्छा, लग्न के स्वामी यानी पहले घर के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है और लिखा हुआ भी है हमने लग्नेश सूर्य। अच्छा, सिंह लग्न की कुंडली में आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। इसके अलावा 5वें भाव के स्वामी पंचमेश जिसे कहते हैं वह गुरु हैं, गुरु का रत्न आप पहन सकते हैं। इसके अलावा भाग्येश के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका आप रत्न पहन सकते हैं। इन 3 ग्रहों का आप रत्न पहन सकते हैं इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में। तो कुछ परिस्थिति होती हैं कि जिसमें आप किसी एक ग्रह का रत्न नहीं भी पहन सकते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का रत्न हम किस परिस्थिति में पहन सकते हैं और किस परिस्थिति में नहीं पहन सकते हैं। तो सूर्य का जो रत्न होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वह माणिक्य होता है। माणिक्य रत्न जो होता है वह सूर्य का होता है। अगर सूर्य नीच का है कुंडली में, नीच का होता है तुला राशि में, अगर सूर्य नीच का है, इस परिस्थिति में आप सूर्य का रत्न नहीं पहन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर सूर्य 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, इस परिस्थिति में भी आप सूर्य का रत्न माणिक्य है जो नहीं पहन सकते हैं। अब पहन किस परिस्थितियों में सकते हैं यह मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी रत्न जो होता है वह ग्रह की डिग्री को देख के सजेस्ट किया जाता है। जैसे आप ऑनलाइन कुंडली निकालेंगे तो उसके या तो नीचे ग्रहों की डिग्री होती है या अलग से डिग्री चार्ट दिया हुआ होता है। तो डिग्री चार्ट को हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 0 से लेकर 30 तक कुछ भी हो सकती है एक ग्रह की डिग्री। तो देखिए, अगर ग्रह की डिग्री 0 से लेकर 15 के बीच में है, उस कंडीशन में आप पहन सकते हैं किसी उस ग्रह का रत्न। और अगर 20 से 30 के बीच में है, उस परिस्थिति में पहन सकते हैं। अगर 15 से लेकर 20 तक डिग्री है या 21-22 भी है, 1-2 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह ग्रह अपना पूर्णता फल देने में सक्षम होता है। उस ग्रह की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है रत्न पहनने की। तो अगर सूर्य की डिग्री जैसे आपकी कुंडली में कम है, रत्न पहनने के लायक है, तो आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन यदि वह नीच का है और 6, 8, 12 भाव में है, उस परिस्थिति में आप सूर्य का रत्न नहीं पहन सकते। अगर सूर्य का नीच भंग हो रहा है, सपोज करो शुक्र और सूर्य की युति हुई है, उस परिस्थिति में आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है, सूर्य के साथ शुक्र नहीं है, उस परिस्थिति में आप सूर्य का रत्न माणिक्य जो है नहीं पहन सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है सिंह लग्न की कुंडली में कारक होते हैं। गुरु का जो रत्न होता है वह पुखराज होता है, पुखराज। अब पुखराज किस परिस्थिति में नहीं पहना जा सकता है? गुरु जो होते हैं
वह मकर राशि में नीच के होते हैं। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और नीच भंग नहीं हो रहा है तो आप गुरु का रत्न पुखराज नहीं पहन सकते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं तो पहन सकते हैं आप, अपनी ही राशि के बैठे हैं तो भी पहन सकते हैं। अगर नीच के बैठे हैं, 10 नंबर की गिनती पे गुरु बैठे हैं और शनि इनका नीच भंग नहीं कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप गुरु का रत्न जो है पुखराज नहीं पहन सकते हैं। अगर बात करें अब मंगल की, मंगल जो होते हैं इनका रत्न जो होता है वह होता है मूंगा। मूंगा रत्न जो होता है वह मंगल का होता है, मंगल के लिए पहना जाता है। मंगल जो होते हैं वह कर्क राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि कौन सी है? यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राशि कर्क है। अगर मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर मंगल और चंद्र साथ में बैठे हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर चंद्र नहीं है साथ में, अकेले मंगल बैठे हैं नीच के, उस परिस्थिति में मंगल का आप रत्न नहीं पहन सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो पहन सकते हैं आप। अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो अपनी मित्र राशि में, लेकिन 8वें भाव में बैठे हैं, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे रत्न, ग्रह का रत्न उच्च की स्थिति में तो पहन सकते हैं, लेकिन साधारण स्थिति में आप मंगल का रत्न मूंगा यहाँ पे अगर बैठे हैं तो नहीं पहन सकते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति देख के रत्न के बारे में बताया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।